बहुत पुरानी बात है। एक गुरु अपने शिष्यों के साथ एक कुटिया में रहते थे। गुरु जी उन शिष्यों को ज्ञान की बातें सिखाते और शिष्य भी गुरु जी की खूब सेवा करते। एक दिन की बात है। चंदू नाम का एक शिष्य अपने गुरु जी से आकर बोला, गुरु जी, बहुत दिन हो गए मैंने अपनी माँ को नहीं देखा है। मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। मैं कुछ दिनों के लिए अपने घर जाना चाहता हूँ। जैसी तुम्हारी इच्छा चंदू। माँ बाप तो ईश्वर के समान होते हैं। जाओ, तुम अपने माँ बाप से मिलकर आ जाओ। यह सुनकर चंदू अपने गुरु से सप्ताह भर की छुट्टी लेकर अपने गांव के लिए निकल पड़ा। उन दिनों लोग पैदल ही यात्रा करते थे। कई घंटों पैदल चलकर चंदू अपने घर पहुंचा। चंदू के माता पिता चंदू को देखकर बहुत खुश हुए। चंदू ने कुछ दिनों तक अपने घर पर रुककर अपने माँ बाप के साथ समय बिताया और फिर जब छुट्टियां खत्म हुई तो वह वापस गुरुजी के आश्रम के लिए निकल पड़ा। इस बार भी चंदू पैदल ही आश्रम की तरफ निकल पड़ा। गर्मी के दिन थे और सूरज पूरे जोर से आसमान में चमक रहा था। चलते चलते चंदू को बहुत जोरों की प्यास लगी। अभी वह कुछ सोच ही रहा था कि तभी उसे थोड़ी दूर पर एक कुआं दिखाई दिया। चंदू ने तुरंत कुएं पर जाकर पानी निकाला और पिया। चंदू बहुत प्यासा था। कुएं का शीतल और मीठा जल पीकर उसे अद्भुत तृप्ति मिली। प्यास से राहत पाकर चंदू ने सोचा, यह जल तो अद्भुत है। क्यों न यहां का जल गुरुजी के लिए भी ले चलूं। शीतल जल पीकर गुरुजी बहुत प्रसन्न होंगे। यह सोचकर उसने एक जग भरा और फिर उस जग को लेकर आश्रम पहुंचा और गुरुजी को सारी बात बताई। गुरुजी ने उस जग से लेकर थोड़ा जल पिया। जल पीकर गुरुजी को बहुत संतुष्टि महसूस हुई। फिर उन्होंने चंदू से कहा, वाकई जल तो गंगा जल के समान है। मैं तुम्हारे गुरु भक्ति से बहुत खुश हूं। अब तुम जाकर आराम करो। यात्रा के पश्चात तुम काफी थक गए होगे। गुरु जी से इस तरह की प्रशंसा सुनकर चंदू को बहुत खुशी हुई और वह फिर आराम करने चला गया। जब ये सब वहां हो रहा था, तब एक और शिष्य वहां उपस्थित था। जल की बड़ाई सुनकर उस शिष्य ने भी गुरु जी से उत्सुकतावश जल पीने की इच्छा जताई। गुरु जी की आज्ञा पाकर जैसे ही उस शिष्य ने एक घूंट भरा, उसने तुरंत ही जल बाहर कुल्ला कर दिया। गुरुजी, इस पानी में तो बहुत कड़वापन है। इसमें शीतलता और मिठास तो लेश मात्र भी नहीं है। आपने बेकार ही चंदू की इतनी प्रशंसा की। बेटा, मिठास और शीतलता इस जल में नहीं है तो क्या हुआ? इसे लाने वाले के मन में तो है। जब चंदू ने जल पिया होगा तो उसके मन में मेरे लिए प्रेम उमड़ा होगा। यही बात महत्वपूर्ण है। मुझे भी इस जग का जल तुम्हारी तरह ठीक नहीं लगा, पर मैं यह कहकर चंदू का मन दुखी नहीं करना चाहता था। हो सकता है जब जल जग में भरा गया हो तो वह शीतल हो और जग के साफ न होने पर यहां तक आते आते यह जल वैसा नहीं रहा, पर इससे लाने वाले के मन का प्रेम तो कम नहीं होता है ना। दूसरों के मन को दुखी करने वाली बातों को टाला जा सकता है और हर बुराई में भी अच्छाई खोजी जा सकती है। Thank you for watching this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe.